Hello everyone, this is Aditi and you are watching Win Theory. Welcome to my channel. आज की वीडियो का टॉपिक है सेक्शन 6 ऑफ इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 6 बात करता है डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। इसका मतलब है कि जो भी डेफिनेशंस हमें कोड में दी गई हैं उन डेफिनेशंस को हमने कुछ एक्सेप्शंस के साथ समझना है, यानी उन एक्सेप्शंस को भी अपने माइंड में रखना है, तब हम उन डेफिनेशंस को समझेंगे। थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, पूरे के पूरे कोड में जितनी भी डेफिनेशंस हैं ऑफेंसेस की, हर एक डेफिनेशन, हर एक पीनल प्रोविज़न और हर एक इलस्ट्रेशन, चाहे वो डेफिनेशन की इलस्ट्रेशन हो चाहे वो किसी पीनल प्रोविज़न की इलस्ट्रेशन हो, हमें सब चीज़ों को एक्सेप्शंस को ध्यान में रखते हुए समझना है। एक चैप्टर है जनरल एक्सेप्शंस करके, इस चैप्टर में सारी एक्सेप्शंस बताई गई हैं और वो एक्सेप्शंस हर एक डेफिनेशन, पीनल प्रोविज़न या इलस्ट्रेशन के साथ साथ बार बार रिपीट नहीं की जाएंगी। अब एग्जांपल देखिए कि एक डेफिनेशन है ऑफेंस की थेफ्ट, ठीक है, थेफ्ट डाल दिया, फिर उसका पीनल प्रोविज़न डाल दिया, फिर इनमें इलस्ट्रेशन भी डाल दिए। तो ये जो थेफ्ट की डेफिनेशन है, हमें अपने माइंड में उन एक्सेप्शंस को भी रखना है अप्लाई करने से पहले। एक एग्जांपल से समझते हैं। जनरल एक्सेप्शंस में क्या होता है कि जो भी पर्सन इसमें एक्यूज्ड होता है उसको पनिश नहीं किया जाता जनरल एक्सेप्शंस में, यानी कि वो पनिशमेंट से बच जाता है। एग्जाम्पल देखिए आप, राउडी राठौड़ पिक्चर सबने देखी है। उसमें क्या था, एक मिनिस्टर था, उसके लड़के ने एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ का रेप कमिट किया था। अब जब सूट फाइल हुआ और जब केस चला तो ये हुआ कि मिनिस्टर ने प्रूव कर दिया कि जो मेरा बेटा है वो मेंटली स्टेबल नहीं है, यानी इनसेन है। और कोर्ट ने क्या किया, उसको पनिश नहीं किया। फिर कोर्ट ने कहा कि वो इनसेन है, वो मेंटली स्टेबल नहीं है, उसे पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। तो ऐसी कुछ जनरल एक्सेप्शंस होती हैं हमारे पास। जैसे अगर कोई पर्सन इनसेन है तो वो जो कर रहा है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। या फिर कोई छोटा बच्चा है, जैसे कि 4 या 5 साल का बच्चा है, जिस भी बच्चे की एज 7 साल से कम है, अगर वो बच्चा कोई एक्ट करता है तो जनरल एक्सेप्शंस के अकॉर्डिंग उसका कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो एक बच्चा है, उसे खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है, उसे ऑफेंस नहीं पता कि ऑफेंस क्या होता है। ऐसे ही सेम सिचुएशन एक इनसेन पर्सन की होती है, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो मेंटली स्टेबल नहीं है, आप पागल कह सकते हो, ठीक है। तो ये होती हैं कुछ एक्सेप्शंस, ऐसी ही कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो ये जो एक्सेप्शंस हैं ये आपको हर एक डेफिनेशन में या हर एक पीनल प्रोविज़न में या हर एक इलस्ट्रेशन में नहीं बताई जाएगी। अब आप इलस्ट्रेशंस देखिए, इस इलस्ट्रेशन से समझिए ये इलस्ट्रेशन क्या कहना चाहती है कि भाई ये जो सेक्शंस है, जितने भी सेक्शंस हैं कोड के अंदर जिनमें डेफिनेशंस दी गई हैं ऑफेंसेस की, तो उन डेफिनेशन के साथ साथ कहीं भी आपको एक्सप्रेसली ये बताया नहीं जाएगा कि एक बच्चा अगर 7 साल से कम का ये एक्ट करता है तो वो ऑफेंस नहीं है, या फिर एक बच्चे का एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ऐसा कहीं भी आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। उन डेफिनेशंस को आपने खुद समझना है कि भाई हाँ, अगर छोटा बच्चा एक्ट करता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, एक पर्सन है ए जो कि पुलिस ऑफिसर है, बिना वारंट के इसने जेड को गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया। अब जेड ने क्या किया था, मर्डर कमिट किया था, सीरियस ऑफेंस है, कर सकते हैं बिना वारंट के। तो यहाँ पे ए जो है वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए गिल्टी नहीं है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब होता है गलत तरीके से किसी पर्सन को कैद में रखना। ओके, तो अगर एक पुलिस ऑफिसर किसी मर्डरर को बिना वारंट के अरेस्ट कर लेता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि हमारे पास एक जनरल एक्सेप्शन है। जनरल एक्सेप्शन ये है जिसमें ये प्रोवाइड किया गया है कि भाई नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज़ बाउंड बाय लॉ टू डू इट। कुछ भी ऑफेंस नहीं है अगर एक पर्सन कुछ काम करने के लिए लॉ से बाउंड है। एग्जाम्पल,
पुलिस की क्या ड्यूटी होती है? क्राइम को रोकना। उनके पास ये पावर है कि अगर कोई सीरियस क्रिमिनल है तो वो लोग अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के। तो ये एक्सेप्शन में आता है कि भाई अगर कोई पर्सन लॉ से बाउंड है कि आपकी ड्यूटी बनती है, आपको ये काम करना है और वो काम कर रहा है, तो वो ऑफेंस नहीं है। ओके, तो ये हमारी जनरल एक्सेप्शंस हैं। अब आप देखिए कि सेक्शन 6 का क्या ऑब्जेक्टिव रहा, मतलब सेक्शन 6 को क्यों डाला गया कोड में। तो जो ऑब्जेक्ट था सेक्शन 6 का वो सिर्फ इतना था कि वो क्लैरिफाई कर सके इन एक्सेप्शनल ऐसे सर्कमस्टेंसेस को, और ये क्लियर कर सके कि भाई कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि पूरे कोड को कंट्रोल करके रखती हैं। इसका ऑब्जेक्टिव इतना था ताकि जो रिपीटेशन है प्रोविजंस की वो बार बार ना करनी पड़े। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।